हेलो फ्रेंड। आज ट्रिगोमेट्री का 6 लेक्चर्स होगा। आज के लेक्चर्स में मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशंस बताने वाला हूं जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अगर सम और डिफरेंस में लिखा हुआ हो तो उसको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या ट्रिगोमेट्रिक रेशियो प्रोडक्ट में लिखा हुआ हो तो उसको सम और डिफरेंस में कैसे लिखेंगे। ये 11th में इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन 12th के मैथ ही नहीं, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है, नीट के जो स्टूडेंट है, उसके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो ये लेक्चर्स काफी इंपॉर्टेंट होगा आज का। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है टोटल 8 फॉर्मूलेज होंगे। उस 8 फॉर्मूलेज कंप्लीट करने के बाद उसका मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। इस पे कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेने की। लास्ट लेक्चर्स में मैंने 2 फॉर्मूला आपको बताया था कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। जबकि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है। तो ये भी 2 फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशंस में जो है 4 फॉर्मूलेज है। यही 4 जो है बेसिकली, ये 4 और ये 4 दोनों आइडेंटिकल ही होगा। अगर ये 4 पता है तो आपको ये भी आपको मेमोराइज हो जाएगी। इसी फर्स्ट 4 से डिराइव होता है लास्ट 4। तो देखिए क्या होगा कि फर्स्ट 4 फॉर्मूला मैं लिखा हूं कि साइन के सम को प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। यानी ये क्या है, सम में लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में लिखा हुआ है। जबकि इस फॉर्मूले में क्या हुआ है, सम, वैसे तो फॉर्मूला सम में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट। ये जो मैं लिखा हूं लेफ्ट से राइट लिखा हूं, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको राइट टू लेफ्ट फॉर्मूला यूज होगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल होता है 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है। जबकि आपके साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी सम पहले होना चाहिए और डिफरेंस अगर बाद में, तो ये इक्वल होता है 2 कॉस ए साइन बी के इक्वल होता है। जबकि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये इक्वल होगा 2 कॉस ए कॉस बी। जहां तक कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ध्यान रखना है डिफरेंस पहले होगा और सम मैं बाद में लिखा हूं, ये इक्वल होता है 2 साइन ए साइन बी। ज्यादातर क्वेश्चन जो है इसी फॉर्मूले से आए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। अगर 4 में प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करेंगे तो 4 फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा, और इसका भी 4th फॉर्मूला। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये 4th। इसका मैं प्रूफ कर देता हूं, लेकिन इसको मेमोराइज कैसे लिखेंगे। जैसे साइन का सम अगर रहता है तो साइन 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 कॉस होगा। अगर मान लीजिए साइन का डिफरेंस अगर रहता है तो कॉस साइन होगा। जैसे 2 2 2 तो सब में आइडेंटिकल है, और एंगल भी ए बी ए बी ए बी आइडेंटिकल है। तो चेंजेस क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ साइन कॉस है, यहाँ कॉस साइन है, कॉस कॉस है, यहाँ पे साइन साइन है। मतलब साइन का अगर सम होगा तो साइन कॉस होगा। अगर कॉस साइन साइन का डिफरेंस अगर है तो कॉस साइन होगा। इस तरह से आप मेमोराइज रख सकते हैं। कॉस कॉस का सम है तो कॉस कॉस में होगा। अगर कॉस का डिफरेंस है, कॉस कॉस का डिफरेंस है तो फिर साइन साइन में होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि डिफरेंस पहले होगा और सम इसका बाद में होगा। अगर सम पहले लिखते हैं और डिफरेंस बाद में, ए माइनस बी बाद में लिखते हैं, तो फिर यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। उसी तरह से ये 4 फॉर्मूले, साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। जबकि कॉस सी प्लस कॉस डी होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। लेकिन कॉस सी माइनस कॉस डी जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ जो होगा डी माइनस सी बाई 2 होगा। यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ सी माइनस डी नहीं लिखा हूं, यहाँ डी माइनस सी बाई 2 लिखा हूं। तो ये 4th फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, जो ये मैं फर्स्ट 4 लिखा हूं, जैसे कहीं पे भी प्रोडक्ट में लिखा हुआ साइन कॉस, इसको सम और डिफरेंस में ले जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट लिखा हूं, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको राइट टू लेफ्ट फॉर्मूला यूज होगा फर्स्ट 4। और जो लास्ट 4 है जो ऐसे ही यूज होगा। अगर सम डिफरेंस, साइन साइन का सम, साइन साइन का डिफरेंस, कॉस कॉस का सम और कॉस कॉस का डिफरेंस में अगर कहीं पे अगर उसको प्रोडक्ट में ले जाना हो तो ये फॉर्मूला 4 यूजफुल होगा। देखिए, मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ यह है कैसे। जैसे किसी एक को मैं प्रूफ करूंगा तो उसी तरह से चारों प्रूफ होगा। जैसे फर्स्ट देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूं। जैसे क्या है, साइन ए प्लस बी है और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी है। इसको क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी को आप ओपन कर दीजिए। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी को ओपन करेंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकता है साइन ए कॉस बी और प्लस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। ये होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। प्लस और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखवाना साइन ए कॉस बी और माइनस हो जाता है कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसको मैं एक्सपांड कर दिया, ओपन अप कर दिया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी से। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो कॉस ए साइन बी माइनस साइन के साथ और ये प्लस साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए के इक्वल हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी के इक्वल हो जाएगा। तो ये प्रूफ करना था, 2 साइन ए कॉस बी के ये इक्वल हो जाएगा। सो मैंने प्रूफ कर दिया कि साइन ए प्लस बी
और प्लस साइन ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 2 साइन ए कॉस बी के इक्वल होता है। अब देखिए इसी फॉर्मूले से जो है ना ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, ये फर्स्ट वाला। अब बोले कैसे? जैसे a प्लस बी को मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, अगर a प्लस बी को मैं c मानूं और फिर a माइनस बी को लेट से अगर मैं d एज्यूम कर लूं, तो यहाँ से a और b का वैल्यू d सी डी के टर्म में क्या होगा? अगर इस दोनों को ऐड कर देंगे तो b से b कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू लिख सकते हैं c प्लस बी। यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, ठीक है। और यहाँ से b अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से b फाइंड आउट करेंगे तो लिख सकता हूँ c माइनस ए, और a का वैल्यू पुट कर देंगे। a का वैल्यू किसके इक्वल है? c प्लस डी बाई 2 के इक्वल है। इसमें अगर आप एलसीएम लेंगे तो 2c और माइनस सी माइनस डी बाई 2, इसको लिख सकते हैं c माइनस डी बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या किया कि a का वैल्यू और b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी डी के टर्म में मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या एज्यूम किया, जैसे यहाँ पे मैंने a प्लस बी को मैंने c माना है, इसको लिख सकते हैं c और प्लस, और इस a माइनस बी को मैंने d माना है, इसको लिख सकते हैं साइन d इक्वल टू और 2 साइन ऑफ। अब बताइए a का वैल्यू सी डी के टर्म में क्या होगा? a का वैल्यू सी डी के टर्म में जो है c प्लस डी बाई 2 है, तो इसको लिख सकते हैं c प्लस डी बाई 2। तो a का वैल्यू पुट कर दिया कॉस, और फिर d b का वैल्यू किसके इक्वल है? सो b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी डी के टर्म में जो है c माइनस डी बाई 2 है, ठीक है। ये वैल्यू c माइनस डी बाई 2 है, इसमें मैं पुट कर दिया। तो देख सकते हैं ये प्रूफ करना था, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, साइन साइन के सम में है तो साइन कॉस होगा, साइन साइन का डिफरेंस अगर है तो कॉस साइन होगा, कॉस कॉस का सम है तो फिर कॉस कॉस होगा, कॉस कॉस होगा, और कॉस कॉस का डिफरेंस है तो ध्यान रखना है कि साइन साइन तो होगा लेकिन यहाँ सम बाई 2 होगा, एंगल का सम बाई 2, यहाँ डिफरेंस में क्या होगा? डी माइनस सी बाई 2 होगा, सी माइनस डी नहीं लिखेंगे, जबकि तीनों इस फर्स्ट 3 फॉर्मूले में सी माइनस डी बाई 2 है। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा हो, फोर्थ फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, मेमोराइज आपको करना है, जैसे मेमोराइज कीजिए। ट्रिगोमेट्रिक में ज्यादातर फॉर्मूले ही हैं और इसमें कंसेप्ट बोलेंगे बहुत सारे कंसेप्ट नहीं है, मतलब आपको ये फॉर्मूला, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनाना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे ट्रिगोमेट्री उतना आपका बेटर होते जाएगा ट्रिगोमेट्री। तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इस पे देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। जैसे पहले मैं सी डी पे ले रहा हूँ क्वेश्चन, सम अगर प्रोडक्ट में लिखना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ जैसे कि आपको फॉर्मूले बैठे कि किस तरह से हम फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। देखिए प्रूफ करना है कि साइन 5a प्लस साइन 3a इक्वल टू साइन 4a इंटू कॉस ए के इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, साइन जो है सम में है, उसको प्रोडक्ट में ले जाना है। इस फॉर्मूले में आप अगर देखेंगे तो साइन सम में ये है, इसी को प्रोडक्ट में ले जाना है, यानी फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होगा। यानी इसको लेफ्ट हैंड साइड से आप चलेंगे, ये किसके इक्वल है? साइन 5a और प्लस साइन 3a। इसको लिख सकता हूं साइन सी प्लस साइन डी, फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन ऑफ 5a प्लस 3a बाई 2 इंटू, और कॉस हो जाएगा 5a माइनस 3a बाई 2। मतलब बोल सकते हैं सी के जगह 5a है और डी के जगह 3 है। इस वाले फॉर्मूले से मैं ये फॉर्मूला यूज किया हूं, फर्स्ट वाला। तो बताइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 2 साइन और 5a प्लस 3a 8a, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4a हो जाएगा, इंटू कॉस, और 5a माइनस 3a 2a होगा, 2a से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो कॉस a हो जाएगा, और ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो उसी तरह से आप जैसे सेकंड प्रूफ करेंगे तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से अगर चलते हैं, जैसे क्या दिया है? कॉस ऑफ 8x और माइनस है कॉस ऑफ 5x। ये कॉस सी माइनस कॉस डी है, तो डिफरेंस में है बेसिकली। तो डिफरेंस में ये वाला फॉर्मूला होगा, फोर्थ वाला, कॉस सी माइनस कॉस डी। ये किसका इक्वल होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2 के इक्वल होता है। तो बताइए फॉर्मूला यूज करेंगे ये फोर्थ वाला, तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2। तो c के जगह 8x है और d के जगह 5x है, तो ये हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2 होगा, यानी 5x माइनस 8x बाई 2। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, d माइनस c बाई 2 डिफरेंस होगा। ये फोर्थ वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा। वो दे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 8x प्लस 5x क्या हो जाएगा? 13x हो जाएगा, इंटू साइन ऑफ, अब बताइए 5x में 8x जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस को हम बाहर ले आएंगे तो नहीं लिख सकता है इसको 2 साइन 13x बाई 2 इंटू साइन ऑफ 3x बाई 2।
और ये मुझे प्रूफ करना था, ये वैल्यू लाना था। ठीक है, इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। तो चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी फर्स्ट फोर्थ पे मैं ले रहा हूँ कुछ और क्वेश्चन। जैसे मुझे प्रूफ करना है कि साइन ए प्लस साइन 2a अपॉन कॉस ए माइनस कॉस 2a, इसको प्रूफ करना है कि कॉट a बाई 2 के इक्वल होगा। तो क्या करेंगे, आपको देखिए सम के फॉर्म में है तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में ले आएंगे। तो बताइए लेफ्ट हैंड साइड से क्या लिखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये लग रहा था कि सी के जगह ए लिखा है और डी के जगह 2a लिखा है। तो बताइए साइन ए प्लस साइन 2a को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी ए प्लस 2a बाई 2 हो जाएगा। इंटू हो जाएगा कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 यानी ए माइनस 2a बाई 2। ठीक है, अपॉन अब यह देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी, जबकि कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला ये वाला फोर्थ वाला अप्लाई हो जाएगा। तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 हम लिखेंगे। तो बताइए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 यानी ए प्लस 2a बाई 2 इंटू साइन, सॉरी कॉस में साइन होगा, इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2 है। तो डी के जगह 2 है तो डी माइनस सी बाई 2, तो डी के जगह 2 है और सी के जगह ए है, तो 2a माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। बताइए इसको, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन 3a बाई 2 हो जाएगा और ये बेसिकली कॉस में कॉस माइनस a बाई 2 हो जाएगा अपॉन, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 3a बाई 2 होगा इंटू साइन ऑफ ये a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, साइन a बाई 2। अब देख सकते हैं यहां से साइन 3a बाई 2 और साइन 3a बाई 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस माइनस है तो माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा ही होता है। इसको लिख सकता हूं कॉस a बाई 2 और अपॉन साइन a बाई 2, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के ही इक्वल होता है। तो कॉस ऑफ माइनस a बाई 2 को कॉस a बाई 2 ही लिख देंगे और कॉस बाय साइन को लिख सकते हैं कॉट a बाई 2, और ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग सेकेंड भी प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि एंगल्स अगर आपको इंटीजर्स में चाहिए तो ऑड वाले को ऑड वाले के साथ कंबाइन कीजिए। वैसे तो बन जाएगा, साइन या साइन 3 को कंबाइन करने से बन जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि ऑड ऑड वाले को कंबाइन करेंगे और इवन इवन वाले को कंबाइन करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ऑड का सम, दो ऑड का सम और डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज इवन नंबर होता है, और दो इवन का सम और डिफरेंस तो इवन होता ही है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे जब भी आप कंबाइन करने लगे तो लोअर लेंगे और हायर एंगल ले लीजिए। जैसे देखिए कैसे कंबाइन करेंगे, जैसे साइन 8 है, जनरली क्या कीजिए माइनस निगेटिव ना जनरेट हो इसलिए हायर एंगल को पहले लिखेंगे। वैसे आप चाहें तो लोअर एंगल को पहले लिख सकते हैं और हायर एंगल को बाद में, लेकिन प्रिफर्ड होगा कि लोअर एंगल को पहले लिख देता हूं। मतलब साइन 8 को पहले लिखा हूं, साइन 8 को साइन ए के साथ कंबाइन कर देंगे और प्लस, और फिर क्या करेंगे साइन 5 को साइन 3 के साथ कंबाइन कर देंगे। तो साइन 5 प्लस साइन 3 है। कोशिश ये करना है कि हायर एंगल को पहले लिखना है। ठीक है, तो ये साइन 3 हो जाएगा और अपॉन डिनोमिनेटर में भी वही काम करेंगे, कॉस 8a आप प्लस लिख सकते हैं कॉस ए, कॉस 8a को पहले लिखा और कॉस ए, अब प्लस हो जाएगा कॉस 5a अब प्लस कॉस 3a। सो कुछ नहीं किया, कंबाइन करने के लिए लोअर और हायर एंगल ले लेंगे तो उसका मीन एंगल जो आएगा, इसमें भी मीन एंगल आएगा तो कॉमन आ जाएगा। और हायर एंगल को इसलिए पहले लिखा हूं क्योंकि सी माइनस डी बाई 2 जब करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो मुझे माइनस को वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। तो कोशिश ये रहेगा कि हायर एंगल पहले रखेंगे और लोअर एंगल बाद में। वैसे नहीं भी रखते तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे कंबाइन करेंगे। सो फर्स्ट एंड लास्ट को एक जगह पेयरिंग कर दिया और सेकंड फर्स्ट और सेकंड लास्ट को एक जगह पेयरिंग कर दिया और डिनोमिनेटर में भी वही काम किया। अब बताइए इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो साइन 8a प्लस a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, इनटू और कॉस लिख सकते हैं 8a माइनस a बाई 2 प्लस, उसी तरह से इसमें भी अप्लाई करेंगे साइन सी प्लस साइन डी, ये हो जाएगा 2 साइन 5a प्लस 3a बाई 2 और इनटू हो जाएगा कॉस ऑफ 5a माइनस 3a बाई 2। इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। अपॉन डिनोमिनेटर में भी उसी तरह हम अप्लाई करेंगे, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे, ये थर्ड वाला। तो बताइए cos c प्लस cos d लगाएंगे तो क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 cos यानी 8a प्लस a बाई 2 इंटू हो जाएगा cos
8a माइनस a बाई टू, और प्लस इसमें भी अप्लाई कर देंगे cos c प्लस cos d, इसको लिखेंगे 2 cos 5a प्लस 3a बाई टू, और इंटू हो जाएगा cos 5a माइनस 3a बाई टू। इस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा बेनिफिट कि चार टर्म था, चार टर्म से किस में कन्वर्ट हो गया, दो टर्म में आ गया, ये एक टर्म और दो टर्म। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जब आप 2 कॉमन लेकर के ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 8a इंटू 9a बाई टू हो जाएगा, 8a प्लस है 9a बाई टू हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ ये 7a बाई टू हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सा करेक्शन होगा, यहाँ पे आपका 7 है, ठीक है, यहाँ पे 9a लिख दिया हूं, यहाँ पे 7a होगा, तो यहाँ पे 7a कर लेंगे, यहाँ पे 7a हो जाएगा, ये सब ठीक है। जहां 8a लिखा हूं वहां बेसिकली 7a है, ये सब ठीक है। तो बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे 9a लिख दिया था, तो यहाँ 7a एंगल है, ठीक है। तो पता है 7a प्लस a बाई टू, इसको क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ये हो जाएगा 8 यानी साइन 4a हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ 7a में से 6 है यानी 3a हो जाएगा, और प्लस और साइन इसको लिख सकता है 4a, इंटू और कॉस इसको लिख सकता है कॉस ऑफ ए। उसी तरह से डिनोमिनेटर में जैसे कॉस 7a प्लस है तो इसको लिख सकता है कॉस 4a, इंटू कॉस ऑफ 7a 6 है तो ये कॉस 3a हो जाएगा, और प्लस ये कॉस 8a बाई टू, तो यानी कॉस 4a हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ 5a में 3 आ जाएगा 2a बाई टू से, यानी कॉस ऑफ a हो जाएगा। और यहाँ से आप गौर करेंगे तो साइन 4a न्यूमरेटर में कॉमन है, तो बताइए साइन 4a अगर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ कॉस 3a बचेगा, और यहाँ पे कॉस a बच जाएगा अपॉन, और डिनोमिनेटर से हम लोग cos 4a कॉमन ले सकते हैं, तो cos 4a कॉमन लेंगे तो यहाँ cos 3a बचेगा फर्स्ट टर्म में, और सेकेंड टर्म में cos 4a कॉमन ले लिया तो cos a बच जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो फैक्टर है ये कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो sin 4a cos 4a इसको लिख सकता है tan ऑफ 4a, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन पे हम लोग कुछ और फॉर्मूला देखते हैं, जैसे इसको प्रूव करना है साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x, इसको प्रूव करना है कि tan x के इक्वल होगा। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, 3 टर्म है तो इसको कोशिश करेंगे ऊपर में 2 टर्म लाने के लिए। अब यहाँ पे 2 है तो ये दोनों तो कंबाइन होगा नहीं, तो इस फर्स्ट एंड लास्ट को आप कंबाइन कर सकते हैं। देखिए साइन 5x प्लस साइन x को एक जगह रख देंगे, और 2 साइन 3x को एक जगह रखिए, और डिनोमिनेटर में तो 2 ही टर्म है, इसको सिंगल टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा, इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है अप्लाई कर सकते हैं। तो बताइए सी के जगह 5x लिखा हुआ है, डी के जगह और x लिखा हुआ है, तो साइन सी प्लस साइन डी को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम लोग 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू और कॉस सी माइनस डी बाई टू लिखेंगे, तो सी के जगह 5x है और डी के जगह x, ये फॉर्मूला होगा। इसको एज इट इज रखेंगे 2 साइन 3x को, और डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी हम cos c माइनस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये फोर्थ वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो बताइए क्या होगा फोर्थ वाला, 2 साइन, इसको क्या लिखेंगे 2 साइन c प्लस डी बाई टू, यानी 5x प्लस x बाई टू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से c प्लस डी बाई टू, 5x प्लस x बाई टू, c के जगह 5x है और d के जगह x है, इंटू क्या लिखेंगे साइन ऑफ d माइनस c बाई टू, इंटू साइन ऑफ d के जगह x है और d माइनस सी बाई टू, और c की जगह 5x है तो लिख सकते हैं x माइनस 5x बाई टू, इस तरह से। तो बताइए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें न्यूमरेटर, इसको लिख सकते हैं 5x प्लस x 6x बाई टू, तो ये 3x हो जाएगा, और ये आपका cos ऑफ x 5x माइनस x 4x में 2 से डिवाइड करेंगे तो cos 2x हो जाएगा, और ये तो एज इट इज रहेगा 2 साइन 3x, और अपॉन, और इसको लिख सकता है 2 साइन ऑफ 5x प्लस x यानी 3x हो जाएगा, इंटू साइन ऑफ, और इसको लिख सकता हूँ माइनस 2x, क्योंकि x में से माइनस 5x जाएगा तो माइनस 4x होगा, माइनस 4x में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस 2x आएगा। अब देख सकते हैं न्यूमरेटर से क्या करेंगे, 2 साइन 3x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 साइन 3x इसमें भी और इसमें भी है, तो पता है इसमें कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो cos 2x बचेगा, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, और अपॉन, और इसमें नीचे डिनोमिनेटर तो 2 साइन 3x, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर ले आएंगे तो इसको लिख सकता है साइन 2x, और साइन 3x है, साइन 3x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए ये माइनस अगर न्यूमरेटर में भी कॉमन ले लें तो इसको लिख सकता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन,
और ये माइनस साइन के साथ माइनस साइन 2x, यहां से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x। ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसको 1 को लिख सकते हैं cos 0 डिग्री और माइनस cos 2x, क्योंकि cos 0 का जो वैल्यू होता है वो 1 के इक्वल होता है। सो cos 0 1 के, ऐसा इसलिए लिखा है कि cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सके, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो बताइए क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 0 प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन हो जाएगा d माइनस c बाई 2 यानी 2x माइनस 0 बाई 2 और अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ 2x। इसको लिखते हैं 2 साइन x हो जाएगा इंटू ये साइन x हो जाएगा। आगे चल के बताऊंगा कि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। सो साइन 2a जो होता है वो इक्वल होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ये हम लोग देखेंगे मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स में, क्योंकि यहाँ यूज हो गया इसलिए मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ। तो साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, ये आपका tan x के इक्वल हो जाएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था राइट हैंड साइड। तो इसमें एक फॉर्मूला मैं आगे का लग गया। वैसे मैं आपको बताऊंगा 1 माइनस कॉस 2x का भी फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x के इक्वल होता है, इसी के इक्वल आ रहा है। ये 1 माइनस कॉस 2x, ये सब फॉर्मूला हम देखेंगे। 1 माइनस कॉस 2a जो होता है 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल होता है। उसी तरह से 1 प्लस कॉस 2a का जो फॉर्मूला होता है ये 2 कॉस स्क्वायर a के इक्वल होता है। आगे चल के देखेंगे हम लोग मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स का ये फॉर्मूला है। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सेकंड में प्रूफ करता हूं, इसको नोट कीजिए। देख सेकेंड जो प्रूफ करना है कि cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ये आपको हर एक जगह मिलेगा, एनसीईआरटी हो या आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल। तो देखिए कैसे चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो cot 4x इंटू साइन 5x और प्लस साइन 3x, ठीक है, इसी को लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। cot को लिख सकते हैं cos 4x बाई साइन 4x, cot जो होता है cos बाय साइन होता है। और फिर इसको प्रोडक्ट सम में जो है इसको प्रोडक्ट में ले लेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बताइए इसको सम को प्रोडक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 5x प्लस 3x बाई 2 एंड टू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 5x माइनस 3x बाई 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉस ऑफ 4x अपॉन और साइन 4x, इसको लिख सकता हूँ 2 साइन ऑफ 8x बाई 2, ये 4x हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ, और ये x हो जाएगा कॉस ऑफ x। इसे आप देख सकते हैं साइन 4x से क्या होगा, साइन 4x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 cos x इंटू कॉस 4x बच जाएगा। अब या तो आप एक काम कर सकते हैं कि जिस तरह मैं लेफ्ट हैंड साइड से चला हूं उसी तरह से आप राइट हैंड साइड से कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा देंगे। एक तो मेथड ये होगा, और एक मेथड ये होगा कि प्योरली लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड के इक्वल दिखा दें। तो क्या होता है, जैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं और राइट हैंड साइड दिखाना है तो राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ देखिए कॉटेक्स लिखा हुआ है तो यहाँ कॉटेक्स लाने की कोशिश करेंगे। दोनों ही मेथड सही होगा, मैं दूसरा मेथड से बता देता हूं। जैसे कॉटेक्स लाना है तो क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 2 cos x और cos 4x तो पहले से ही है। ऐसा करने से क्या होगा कि ये cos बाय साइन क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा, और 2 और cos ऑफ 4x इंटू साइन एक्स, ठीक है। इसको मैं एक जगह लिख देता हूं, 2 के साथ cos को मैं पहले लिख दिया, 2 cos ऑफ 4x इंटू साइन एक्स, इसको एक जगह लिख दिया। अब बताइए क्या करेंगे, अब इस जो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है इसको सम के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये 4 फॉर्मूला यूजफुल होगा। इसमें हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। इसमें अभी मैं क्वेश्चन नहीं लिया, अभी तक मैं इसी पे क्वेश्चंस ले रहा हूं। तो क्या करेंगे, इसको सम के रूप में लिखेंगे। तो 2 cos साइन, सो हाइयर एंगल पहले लिखेंगे, ठीक है, लेसर एंगल जो लोअर एंगल होगा उसको बाद में लिखेंगे। तो फॉर्मूला किसका लगेगा, 2 cos से साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। तो बताइए 2 cos से साइन बी, ये फॉर्मूला होगा 2 cos से साइन बी। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसको सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो बताइए क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी लिखेंगे यानी 4x प्लस एक्स, और ये माइनस हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी यानी 4x माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ए की जगह 4x है, बी की जगह x है, ये हो जाएगा cot x
और साइन ये क्या हो जाएगा, साइन 5x हो जाएगा, और माइनस ये 4x में से x जाएगा तो साइन ऑफ 3x हो जाएगा। और ये मुझे प्रूव करना था, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। ठीक है, ये प्रूव करना था। चलिए नोट कीजिए इसको। या एक काम ये कर सकते थे, राइट हैंड साइड से ही, जैसे हम लोग यहां तक पहुंचे हैं उसी तरह से हम लोग राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा इसी के इक्वल आ जाएगा। तो दिखा देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। जैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस sin 4 थीटा माइनस sin 3 थीटा का वैल्यू बोल रहा है क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा कि -1 होगा कि नन ऑफ दीज होगा। तो देखिए क्या होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो दो तरीका ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपको प्रोडक्ट में है तो उसको या तो खींच के सम में ले जाइए, या इसी में माइनस कॉमन लेकर के अगर ये सम में है तो प्रोडक्ट में ले जाएंगे। क्योंकि जब तक आप दोनों को या तो प्रोडक्ट में या दोनों को सम में नहीं लाएंगे तो ये बनने वाला नहीं है। तो बताइए क्या करेंगे, आप इसी को ब्रेक कर दीजिए, 2 sin और cos को सम में लेके चले जाएंगे। देखिए 2 sin cos ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 sin cos sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। तो बताइए इसको लिख सकता है 2 sin cos को लिख सकता है sin a प्लस बी यानी 3 थीटा प्लस थीटा, और फिर प्लस हो जाएगा साइन ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा, और ये तो एज इट इज रहेगा माइनस साइन 4 थीटा और माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो 2 sin a cos b को लिख दिया sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ठीक है, ये वाले इस वाले फॉर्मूले से। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा, इसको लिख सकता है साइन ऑफ 4 थीटा और प्लस साइन ऑफ 2 थीटा, और माइनस साइन ऑफ 4 थीटा और माइनस साइन ऑफ 2 थीटा तो पहले से ही है। अब देख सकते हैं इससे ये बैलेंस हो जाएगा और इससे ये बैलेंस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। उसी तरह से देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हो कि 3 cos x प्लस 2 cos 3x cos y के इक्वल है, और 3 sin x प्लस 2 sin 3x sin y के इक्वल है। तो बताना है कि cos 2x का वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। किस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3-2 लिखा होगा तो यहाँ 2-3 लिखा होगा। ठीक है, 3-2 या तो 2-3, यहाँ पे cos का कॉफिशिएंट यहाँ 3 है तो यहाँ पे sin का कॉफिशिएंट भी 3 है, यहाँ पे cos का कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ हो सकता है 3-2 लिखे, यहाँ 2-3 लिख दे, या 3-2 भी लिखा रह सकता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए प्रॉब्लम है कि दो इक्वेशंस है जिसमें y को हटाना है क्योंकि मुझे x के टर्म में आंसर लाना है। तो y कैसे हटेगा, ये लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में। y हट जाएगा अगर स्क्वायर करके ऐड कर दे, दोनों इक्वेशंस को अगर स्क्वायर करके ऐड कर दे तो बेसिकली y हट जाएगा। तो बताइए वही काम करेंगे, इसको लेट्स से अगर इक्वेशंस 1 मान ले और इसको मैं इक्वेशंस 2 मान लो, तो इक्वेशंस 1 और 2 को क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। इक्वेशंस 1 को स्क्वायर करेंगे और इक्वेशंस 2 को स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे। तो बताइए फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 cos x और प्लस 2 हो जाएगा 2 cos 3x का होल स्क्वायर, और प्लस बताइए लेफ्ट के लेफ्ट ऐड करेंगे तो 3 sin x और प्लस 2 sin 3x का होल स्क्वायर, और इक्वल टू लिख सकते हैं cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y। सो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया और इसको भी स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, और फिर दोनों इक्वेशंस को क्या किया, ऐड कर दिया। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये आपका 1 आ जाएगा, sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y 1 हो जाएगा, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर देंगे तो बताइए क्या होगा, a स्क्वायर प्लस लिखेंगे b स्क्वायर यानी 4 cos स्क्वायर 3x, और प्लस 2ab होगा तो 2 इंटू 3 cos x और इंटू 2 cos 3x हो जाएगा, प्लस और इसको भी ओपन कर देंगे प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो बताइए क्या होगा, a स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 9 sin स्क्वायर x और प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर 3x और प्लस 2ab, तो 2ab लिख सकते हैं 2 इंटू और a की जगह है 3 sin x और b के जगह है 2 sin 3x। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाएगा। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड कर दिया और इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर दिया। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पे इस टर्म में और इस टर्म में अगर 9 कॉमन ले लें तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस टर्म में और इस टर्म में अगर हम 4 कॉमन ले लें तो अगर 4 कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर 3x बचेगा प्लस sin स्क्वायर 3x, तो वो भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो 4 ही रहेगा, और प्लस यहाँ क्या होगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 cos 3x इंटू cos x
और प्लस यहाँ पे ये टर्म बच जाएगा, तो 3 2 जा 2 6 और 2 जा 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा साइन 3x इंटू साइन एक्स, ये क्या होगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया, इसमें 9 मैंने कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसमें मैंने कॉस स्क्वायर 3x कॉमन ले लिया तो ये कॉस स्क्वायर 3x प्लस साइन स्क्वायर 3x 1 हो जाएगा, तो यहाँ 4 बचेगा, और इस टर्म को मैंने मैनिपुलेट करके लिख दिया। देखिए इसमें 9 प्लस 4 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और इसमें आप 12 कॉमन ले सकते हैं, इस टर्म में 12 अगर कॉमन ले लेंगे तो cos 3x इंटू कॉस एक्स, अब प्लस हो जाएगा साइन 3x इंटू साइन एक्स, साइन 3x इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1। बताइए इसके बाद क्या लिखेंगे, तो 13 अब प्लस और ये 12 हो जाएगा, और ये आप देखेंगे तो फॉर्मूला पे सेट हो गया, cos a cos b अब प्लस साइन ए साइन बी, अगर a के जगह 3x मान ले और b के जगह x, तो cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस b का, जिसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 3x माइनस एक्स, ये 1 के इक्वल है, ठीक है। तो cos a माइनस b का ये फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पुट कर दिया, ये हो जाएगा 13 अब प्लस 12, और ये cos 3x माइनस एक्स cos 2x हो जाएगा इक्वल टू 1। तो बताइए 12 cos 2x हो जाएगा, 1 माइनस 13 क्या हो जाएगा माइनस 12 हो जाएगा। यहां से अगर cos 2x अगर हम निकालेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1 के इक्वल आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। जैसे देखिए 2 cos a माइनस बी 3/5 के इक्वल है, और tan a tan b का वैल्यू 2 के इक्वल है, तो बताना इसमें से कौन सा इक्वल होगा। एबीसीडी 4 ऑप्शन दिया है, cos a cos b माइनस 1/5 होगा, कि sin a sin b माइनस 2/5 होगा, कि cos a प्लस b का वैल्यू माइनस 1/5 होगा, और sin a cos b का वैल्यू क्या 4/5 होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए cos a माइनस b का वैल्यू 3/5 है, तो क्या करेंगे cos जब a माइनस b 3/5 है, तो इसमें आप इसको एक्सपैंड कर दीजिए cos a माइनस बी से, तो इसको लिख सकते हैं cos a cos b, अब प्लस हो जाएगा sin a sin b, इसको लिखा जा सकता है 3/5, और ये इक्वेशन 1 मान लेता हूं, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। जैसे tan a tan b 2 है, तो इसको लिख सकते हैं sin a बाय cos a इंटू sin b बाय cos b, ये क्या होगा 2 के इक्वल है, tan a tan b 2 के इक्वल है, तो tan a को लिख दिया sin बाय cos a और tan b को sin b बाय cos b, यानी sin a cos b किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 2 cos a cos b के इक्वल होगा, ठीक है, तो 2 cos a cos b के इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए इंडिविजुअल साइन कॉस भी निकाल सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में साइन कॉस जरूर निकाल सकते हैं, डायरेक्टली साइन a sin b का वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ से cos a cos b निकल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं cos a cos b और प्लस, और sin a sin b का वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 cos a cos b, और ये 3/5 के इक्वल है, तो 2 cos a cos b प्लस cos a cos b, इसको लिख सकता हूं 3 cos a cos b, ठीक है, फ्रॉम इसको मैं पुट किया हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसका वैल्यू sin a sin b का वैल्यू पुट कर दिया 2 cos a cos b, और 2 cos a cos b प्लस cos a cos b, तो इसको लिखते हैं 3 cos a cos b 3/5, दोनों तरफ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से cos a cos b का वैल्यू हो जाएगा 1/5, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, और sin a sin b क्या हो जाएगा बताइए, sin a sin b का वैल्यू इसमें अगर आप पुट करेंगे cos a cos b का वैल्यू 1/5 पुट करेंगे, 1/5 पुट करेंगे, तो sin a sin b का वैल्यू हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम 2 से। इस तरह से मैंने फाइंड आउट कर लिया cos a cos b का वैल्यू और sin a sin b का वैल्यू। अब यहाँ देख सकते हैं sin a sin b का वैल्यू माइनस 2/5 है, तो ये तो आंसर आएगा नहीं क्योंकि 2/5 आ रहा है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। cos a cos b का वैल्यू 1/5 आ रहा है जबकि माइनस 1/5 दिया गया है, यानी ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे कोशिश करेंगे cos a प्लस बी निकालने की, जैसे सी ऑप्शन अगर चेक करें तो cos a प्लस बी क्या होता है, बेसिकली ये होता है cos a cos b और माइनस होता है sin a sin b, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो बताइए cos a cos b तो हम निकाल चुके हैं, वो इक्वल है आपका 1/5 के इक्वल है, और sin a sin b भी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू 2/5 के इक्वल है, तो बताइए 1/5 माइनस 2/5, तो ये नहीं हो जाएगा माइनस 1/5, और माइनस 1/5 दिया गया, तो ये इसका आंसर होगा। sin a cos b आप यहां से आप निकाल नहीं सकते, एनीवे सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, सी आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, तो नोट कीजिए इसको। देखिए tan में उसी तरह 4 to 5 फॉर्मूला होगा, जैसे tan a प्लस b जो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, इवन ट्रिगोमेट्री में ही नहीं, अदर सीक्वेंस सीरीज हो गया, या हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस में ये सब फॉर्मूला काफी यूजफुल होता है, बहुत सारे चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज होगा। और एक ध्यान रखना है कि कोई भी नीट के भी स्टूडेंट इस लेक्चर्स को देख सकता है, ये गलत फहमी ना पाल के रखें कि अगर हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो हम लोग को सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स और आपको बायोलॉजी पढ़ना है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छा होता है, किसी का नीट अगर क्लियर नहीं होता है तो फिजिक्स के कारण नहीं क्लियर होता है। और फिजिक्स जो है, फिजिक्स अपने आप में फिजिक्स नहीं है, प्योर मैथ है। अगर मैथ आपका अच्छा नहीं है तो आप कभी भी नीट क्लियर नहीं कर सकते उतने अच्छे से। तो जो भी आपका बेसिक्स मैं बताया हूँ, और आपका जितना भी ट्रिगोमेट्री पार्ट है, कुछ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का पार्ट, ये और वेक्टर, ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही आप जो है ना मैनिपुलेशन पावर आपका फिजिक्स में अच्छा होगा। और जिसका थोड़ा भी फिजिक्स अच्छा होता है, फिजिक्स जो है आप देखेंगे कि अब बिना मैथमेटिक्स से फिजिक्स स्टार्ट कर ही नहीं सकता है, और फिजिक्स में बहुत कम बताया जाता है मैथमेटिक्स के बारे में। तो मुझे लगता है कि आप मैथमेटिक्स आप डिटेल में थोड़ा बहुत जितना यूज हो रहा है उतना पढ़िए। सो जितना भी लेक्चर्स आपको नीट में भी यूज होगा, मैं आपको थंबनेल पे मैं नीट भी लिख रहा हूँ, तो उसको देखेंगे आप नीट के स्टूडेंट भी। जैसे ये चार फॉर्मूला tan a प्लस बी होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस b जो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b होता है, जबकि cot a प्लस b का फॉर्मूला cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a होता है, जबकि cot a माइनस b का फॉर्मूला cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a होता है। ठीक है, cot a माइनस b cot a cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a होता है। उसी तरह से tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a होगा। ये चार फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा, वैसे मैं आपको भी ये भी फॉर्मूला मैं डिटेल में लिखवा दूंगा। वैसे tan a प्लस b प्लस c प्लस d का भी फॉर्मूला होता है, यानी 4 एंगल का सम हो या 5 एंगल का सम हो, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। देखिए ये tan a प्लस b जो है, ध्यान रखना है कि tan में क्या होता है कि सम प्लस ऊपर आएगा, नीचे माइनस आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। लेकिन कॉट के केस में क्या होगा, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, अपोजिट साइन आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। अब जैसे भी आपको ये मेमोराइज रखना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूले बहुत लोगों को पता होता है, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट बहुत ही वीक होता है। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग हो। देखिए आए कैसे, फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो इसका प्रूफ भी आप देखेंगे। देखिए मैं फर्स्ट को प्रूफ कर रहा हूँ, उसी तरह सेकंड भी प्रूफ होगा, थर्ड भी और फोर्थ भी प्रूफ होता है। जैसे देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा हूँ, जैसे tan a प्लस बी लिखा हुआ है, तो बताइए tan a प्लस बी को हम लिख ही सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और साइन ए प्लस बी से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रख देंगे, वो होता है साइन ए कॉस बी और प्लस हो जाएगा कॉस ए साइन बी, जबकि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस हो जाता है साइन ए साइन बी। तो इस तरह से एक्सपैंड कर लेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे साइन ए प्लस बी का और कॉस ए प्लस बी का। और पहले भी मैं आपको बताया, अगर tan में ले जाना है तो कॉस से डिवाइड कर देंगे, अगर आपको कॉट में ले जाना है तो साइन से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए इसमें मुझे tan में ले जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस ए कॉस बी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए क्या होगा, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। इसमें हम डिवाइड करेंगे किससे, कॉस ए कॉस बी से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वल का साइन यहाँ होगा, और ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और माइनस साइन ए साइन बी, और अपॉन हो जाएगा कॉस ए कॉस बी। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस ए कॉस बी से मैंने डिवाइड किया, ये कैंसिल आउट हो गए, इसी के इक्वल आ जाएगा। अब देखिए यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहां से दो पार्ट में अगर स्प्लिट करते हैं, साइन ए बाय कॉस बी और कॉस ए बाय कॉस बी, तो क्या होगा, बेसिकली कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन ए बाय कॉस ए बचेगा, जिसको लिख सकते हैं tan ए प्लस, और फिर कॉस ए साइन बी अपॉन लिख सकते हैं कॉस ए कॉस बी। सो दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, और साइन बी बाय कॉस बी को लिख सकते हैं tan बी। उसी तरह से डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉस बी ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए 1 कैंसिल आउट हो गया 1, और यहाँ पे साइन ए साइन बी है, यहाँ पे कॉस ए कॉस बी। जब आप डिवाइड करेंगे साइन ए साइन बी को कॉस ए कॉस बी से, तो साइन बाय कॉस ये tan ए हो जाएगा, और साइन बी बाय कॉस बी ये tan बी हो जाएगा, तो इसलिए लिख सकते हैं tan ए इंटू tan बी। अगर मान लीजिए कॉट में लाना रहता है तो कॉस साइन से डिवाइड कर देते हैं इसी तरह से,
तो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखिए, देखते हैं इसका एप्लीकेशन पार्ट, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस पे, नोट कीजिए इसको। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मुझे फाइंड आउट करना है tan 15 डिग्री का वैल्यू, जैसे sin 15 cos 15 निकाला हूं, उसी तरह से tan 15 कैसे निकालेंगे। तो tan 15 डिग्री को आप क्या लिख देंगे, tan ऑफ, इसको लिख सकते हैं 45 माइनस 30 डिग्री, और इसमें क्या करेंगे, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, इसको लिखेंगे tan a माइनस tan b, और अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b, तो 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, ये होगा फॉर्मूला tan a माइनस b का, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो बताइए tan 45 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होगा, ये 1 प्लस और ये 1 हो जाएगा इंटू 1/√3। बताइए इसमें एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ठीक है, और √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और रेशनलाइज कर लेंगे। डिनोमिनेटर से अगर रूट हटाना है तो नीचे वाले माइनस वाले पार्ट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो बताइए क्या होगा, √3 माइनस 1 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो √3 इंटू 1 अपॉन, और 3 माइनस 1 जो है 2 का इक्वल होगा, √3 का होल स्क्वायर 3 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 √3/2। अब बताइए 2 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 2 माइनस √3 के इक्वल होगा। वैसे भी मैं आपको लिखाया हूं इसका वैल्यू कि 2 माइनस √3 के इक्वल होता है tan 15 डिग्री का वैल्यू। वैसे भी sin 15 cos 15 अगर पता हो तो उसको डिवाइड कर देंगे तो tan 15 आ जाएगा। देखिए tan 105 डिग्री का वैल्यू चाहिए, तो tan 105 को क्या लिखेंगे आप, इसको लिख सकते हैं tan 90 प्लस 15 डिग्री, ये 105 के इक्वल होगा, और tan 90 प्लस 15 डिग्री tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होगा, और 90 डिग्री पे tan जो है कन्वर्ट होकर के cot आ जाएगा, ये हो जाएगा cot 15 डिग्री। cot को लिख सकते हैं 1/tan 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री का वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखना है। सो tan 15 डिग्री का वैल्यू जो होता है 2 माइनस √3, अभी जस्ट निकाले हैं, तो डायरेक्टली ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। मतलब इसमें अगर रेशनलाइज कर दें, प्लस वाले पार्ट से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है, तो 2 प्लस √3 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो लिख सकते हैं 2 प्लस √3, और फिर a प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, और माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें ये हो जाएगा -2 माइनस √3। वैसे आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, 105 को लिख देते 60 प्लस 45, इसको 60 प्लस 45 लिख के और फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के एक्सपांड करके वैल्यू निकाल सकते थे। वैसे ये भी तरीका सही है, और यानी तो आप 105 को लिख देंगे tan ऑफ 60 प्लस 45, और tan a प्लस बी के फॉर्मूला से आप एक्सपांड कर सकते हैं। जैसे देखिए ये थर्ड cot 345 डिग्री का वैल्यू चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 360 में अगर 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 345 डिग्री आ जाएगा। 360 में 15 डिग्री घटा रहे हैं, मतलब 360 में कम कर रहे हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या होता है, निगेटिव होता है, और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो cot 15 डिग्री होगा, और cot 15 को 1/tan 15 लिख सकता है, और tan 15 का वैल्यू 2 माइनस √3 है, 2 माइनस √3, ठीक है, और ये इसी का इक्वल है, अभी जस्ट रेशनलाइज किए थे, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा -2 माइनस √3। देखिएगा इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसी का इक्वल आ जाएगा, -2 माइनस √3। इस तरह से वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं tan a प्लस बी tan a माइनस बी के फॉर्मूला यूज करके। तो नोट कीजिए इसको। जैसे मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/4 प्लस थीटा इंटू tan π/4 माइनस थीटा, कैसे निकालेंगे इसको। तो देखिए क्या करेंगे, tan a प्लस बी का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan a प्लस बी जो होगा tan a प्लस tan b होता है, और अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan a प्लस बी का। उसी तरह से tan a माइनस बी का जो होगा tan a माइनस tan b होता है, tan π/4 माइनस tan थीटा, और अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b, यानी tan π/4 इंटू tan थीटा। a की जगह π/4 है, अब b की जगह थीटा दिया गया है,
इस तरह से लिख देंगे फॉर्मूले से, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी के फॉर्मूले से। tan 45 डिग्री पाई बाय 4 जो होता है 45, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस, और tan 45 1 होता है, 1 को अगर tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा ही होगा, ठीक है, इनटू, और फिर ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन, और 1 प्लस tan 45 डिग्री 1 ही होता है, तो 1 को अगर tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा ही होगा। अब आप देख सकते हैं ये जो है 1 प्लस tan थीटा से 1 प्लस tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 1 माइनस tan थीटा से 1 माइनस tan थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। सो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, बहुत जगह यूज होगा। सो tan पाई बाय 4 प्लस थीटा जो होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा होता है, जबकि tan पाई बाय 4 माइनस थीटा इसका जो वैल्यू होता है वो 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा के इक्वल होता है। तो डायरेक्टली ये यूज आप फॉर्मूला कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है, काफी यूजफुल होगा ये फॉर्मूला। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चंस में tan थीटा दिया है cos 12 डिग्री प्लस sin 12 डिग्री अपॉन cos 12 माइनस sin 12, ये बहुत सारे आपको हर एक टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो बोला है फाइंड थीटा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा फाइंड आउट करना है, कैसे निकालेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर 10 है तो कोशिश यही रहेगा कि राइट हैंड साइड भी क्या करें 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि यहाँ पे तो sin c प्लस sin d या cos c प्लस cos d तो अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन साइन को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको cos 90 माइनस 12 डिग्री लिख के cos c प्लस cos d अप्लाई कर सकते हैं। देखिए एक तरीका तो ये होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि क्यों नहीं इसको tan में ही कन्वर्ट कर दे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड tan है, और अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था कि रेशियो को अगर tan में कन्वर्ट करना हो तो cos से डिवाइड कर देंगे, तो बताइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, cos से डिवाइड कर देंगे, यानी cos 12 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, तो cos 12 डिग्री और माइनस sin 12 अपॉन cos 12 डिग्री, cos से डिवाइड करेंगे जब आपको tan में कन्वर्ट करना हो, और अगर cot में कन्वर्ट करना हो तो sin से डिवाइड करेंगे। तो cos से इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि tan में मुझे ले जाना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड tan है। अब देखिए दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो cos बाय cos क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और sin बाय cos को लिख सकते हैं tan 12 डिग्री अपॉन, और cos बाय cos हो जाएगा 1, और ये sin बाय cos हो जाएगा tan, तो tan 12 डिग्री। सो मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इस 1 को मैं लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 ही होता है, अपॉन, और 1 माइनस, और यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर यहाँ 1 भी लिख दे तो 1 को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो बताइए यार इस 1 को मैं, इस 1 को क्या लिख सकता हूँ, tan 45 लिख सकता हूँ, क्योंकि tan 45 का जो वैल्यू होता है 1 के इक्वल होता है। तो इस 1 को मैंने लिख दिया tan 45, और यहाँ 1 से मैं tan 12 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 1 को मैं लिख दिया tan 45। बोलेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मैं फॉर्मूले पे सेट करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर 45 को a मान ले और 12 डिग्री को अगर आप b मानते हैं तो देखिए tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस b का, यानी ये 45 डिग्री प्लस 12 डिग्री हो जाएगा, और ये tan थीटा के इक्वल है, ये हो जाएगा tan 57 डिग्री। अब देख सकते हैं दो tan इक्वल है तो बेसिकली एंगल इक्वल होगा, दोनों तरफ से tan करेंगे हटा देंगे, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा 57, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस तरह से प्रूफ करेंगे, नोट कीजिए इसको। जैसे देखिए इस टाइप का बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिखेगा प्रूफ करने के लिए, tan 3x tan 2x tan x इक्वल tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, मतलब प्योरली tan में जब भी कभी भी प्रूफ करना हो, जैसे tan का प्रोडक्ट और tan का सम और डिफरेंस में कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करना हो तो देखेंगे इसमें एंगल में ऑलवेज आपको रिलेशंस मिलेगा। जैसे ये 3x 2x और x को आप इस तरह से लिखेंगे, तो जब भी tan में अगर प्रूफ करना हो तो इसी तरह से करेंगे। देखिए 3x को लिख सकते हैं x प्लस 2x, जो 3x और 2x और x में ये रिलेशन होगा, 3x क्या होगा x प्लस 2x के इक्वल होगा। सो एंगल में रिलेशंस ले आएंगे और फिर दोनों तरफ क्या करेंगे tan अप्लाई कर देंगे। अगर कॉट में रिलेशंस लाना है तो दोनों तरफ कॉट अप्लाई कर देंगे। देखिए साइन कॉस का डिफरेंट होगा, जितना भी मैं अभी तक क्वेश्चंस लिया ज्यादातर साइन कॉस में लिया, तो tan में जो है जब भी tan प्योरली tan में अगर कोई रिलेशन प्रूफ करना हो तो एंगल में रिलेशन एस्टैब्लिश करके दोनों तरफ, अगर tan में प्रूफ करना है तो tan ले लेंगे, अगर कॉट में करना है तो दोनों तरफ कॉट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ tan में प्रूफ करना है तो दोनों तरफ tan ले लीजिए। तो tan 3x इक्वल टू लिख सकते हैं tan x प्लस 2x, और tan a प्लस b के फॉर्मूले से इसको एक्सपैंड कर देंगे, तो tan a प्लस tan b ऐसे लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। बताइए इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है तो ये जाएगा tan 3x इंटू 1 माइनस tan x इंटू tan 2x, और ये इक्वल हो जाएगा tan x प्लस tan 2x।
बताइए इसको मल्टीप्लाई कर दें tan 3x है, इसको लिख सकते हैं tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan x इंटू tan 2x, ये इक्वल होगा tan x प्लस tan 2x के। अब प्रोडक्ट मेरे को लेफ्ट हैंड साइड रखना है और इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो इसको लिख सकता है माइनस tan 3x और tan 2x को मैं पहले लिख देता हूँ tan 2x इंटू tan x, और इक्वल टू हो जाएगा tan x प्लस tan 2x, और इसको राइट साइड अगर शिफ्ट कर देते हैं tan 3x तो लिख सकते हैं माइनस tan 3x, ठीक है। और फिर माइनस से दोनों तरफ कॉमन लेके अगर कैंसिल आउट कर देते tan 3x tan 2x इंटू tan x, बताइए इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो tan 3x और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस tan 2x और माइनस tan x। सो कुछ नहीं किया लास्ट स्टेप में, दोनों तरफ इधर माइनस है, इधर माइनस मैंने कॉमन ले लिया और माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दिया, और ये मुझे प्रूफ करना था, अब देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से न चल के डायरेक्टली आप एंगल में एस्टेब्लिश करेंगे रिलेशंस और दोनों तरफ tan लेकर के इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है 13 पाई बाय 12, तो कैसे निकालेंगे 13 पाई बाय 12 का वैल्यू, देखिए 12 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो नियरेस्ट इंटीजर 1 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 12, ठीक है। अलाइंड एंगल से tan पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, और पाई क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो tan ही रह जाएगा, इसको पाई बाय 12 भी लिख सकते हैं। अब पाई बाय 12 जो होता है 15 डिग्री होता है, जिसको 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकता है, तो 45 माइनस 30 ये पाई बाय 12 जो होता है 15 डिग्री के इक्वल होता है, तो 15 डिग्री को 45 माइनस 30, पाई बाय 4 जो होता है 45 होता है और पाई बाय 6 30 होता है, और tan a माइनस बी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे, tan a माइनस tan b। वैसे मैं ये डिग्री में आपको जस्ट अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया हूँ, 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 6, अब tan पाई बाय 4 का वैल्यू पुट कर देंगे, tan पाई बाय 6 का वैल्यू 1/√3 होता है, 1 प्लस है, ये 1 को 1 से किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। इसमें एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, और देखिएगा इसको रेशनलाइज करके जब आप निकालेंगे तो देखिएगा इसका वैल्यू 2 माइनस √3 के इक्वल आएगा। तो चलिए नोट कीजिए इसको। जैसे इसको प्रूफ करना है, tan a का वैल्यू 5/6 दिया गया और tan b का वैल्यू जो है 1/11, तो मुझे प्रूफ करना है कि a प्लस b जो है π/4 के इक्वल होगा। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, tan a tan b है तो कोशिश करेंगे आप tan a प्लस b निकालने की, ठीक है। अगर साइन साइन में देता है तो आप साइन a प्लस b निकालिए, अगर साइन कॉस या कॉस साइन देता है तो बेसिकली साइन a प्लस b या कॉस a प्लस b आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये tan में दिया गया वैल्यू तो tan a प्लस b निकाल देंगे, ठीक है। प्योरली एंगल नहीं निकलेगा, दोनों तरफ आप tan लेंगे और tan निकालेंगे। देखिए tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है, ठीक है। और फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, tan a tan b का वैल्यू पुट करेंगे तो tan a का वैल्यू 5/6 है और tan b का वैल्यू 1/11 है, तो 1 माइनस 5/6 इंटू 1/11। बताइए अगर इसमें एलसीएम लेते हैं तो ये 66 हो जाएगा, 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा क्या होगा 55 हो जाएगा, और प्लस और 11 को 66 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, सो अपॉन इसमें एलसीएम लेंगे तो 66 माइनस 5 अपॉन 66 हो जाएगा, ठीक है। 66 से 66 कैंसिल हो जाएगा, और 55 प्लस 6 क्या होगा 61 होगा, और 66 में अगर 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 61, ये वैल्यू क्या आ गया 1 के इक्वल आ गया। अब बताइए tan a प्लस b अगर 1 आ गया तो नेसेसरली एंगल क्या होगा 45 डिग्री होगा, क्योंकि a प्लस बी 45 का ही tan का वैल्यू क्या होता है 1 के इक्वल होता है, यानी a प्लस बी 45 होगा तभी 1 के इक्वल हो रहा होगा, तो प्रूफ हो गया कि a प्लस बी क्या होगा 45 होगा। देखिए सेकंड जो है क्वेश्चन, मुझे sin x प्लस वाई अपॉन sin x माइनस वाई दिया गया है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो मुझे प्रूफ करना है कि tan x अपॉन tan y a बाय b के इक्वल। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आपको दिखेगा, ये मैं फर्स्ट क्वेश्चंस लिख रहा हूं आपको, बना रहा हूं आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो पे। अगर आप कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं पढ़े हैं तो बेसिक्स का लेक्चर्स पैरेलली आप मेरे फॉलो कीजिए, पैरेलली मैं बेसिक्स का कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, जो कि काफी कंसेप्ट आपको ट्रिगो में ही नहीं अदर चैप्टर में जाके यूज होगा। कंपोनेंटो डिविडेंडो ये कहता है कि अगर a बाय b अगर c बाय d के इक्वल है तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल होता है c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये अप्लाई कर सकते हैं, अगर दो रेशियो इक्वल है तो ये भी रेशियो क्या होगा इक्वल होगा, इसी को हम लोग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो कहते हैं। तो देखिए वही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। आपको ट्रिगोनोमेट्री में क्या करेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस में एक रेशियो दिया रहेगा, जैसे ये रेशियो दिया गया और एक अनदर रेशियो बोलेगा या तो प्रूफ करो या फाइंड आउट करो,
इसी को या तो ऑप्शन एबीसीडी ऑप्शन में रख देगा। तो इसमें क्या करेंगे, आपको एक रेशियो दिया गया, उसी से अगर दूसरा रेशियो अगर निकालना हो तो आप स्पेशली आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कर सकते हैं। तो बताइए कंपोनेंडो डिविडेंडो अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, अब प्लस लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन, और साइन ऑफ एक्स प्लस वाई और माइनस लिख सकता है साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, और राइट हैंड साइड अप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, अब प्लस a माइनस बी, और अपॉन ये हो जाएगा a प्लस बी और माइनस हो जाएगा a माइनस बी। ये होगा कंपोनेंडो डिविडेंडो से। न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस, जो काम आप लेफ्ट कर रहे हैं वही काम हम राइट हैंड साइड करेंगे। तो अप्लाई किया हो कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब इससे क्या होगा, ये फॉर्मूला देखिए बता रहा हूँ, 2 sin x प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला जो होता है 2 sin x इंटू कॉस वाई का फॉर्मूला होता है, अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन में जो लिखवाया साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ये डिफरेंस में लिखेंगे तो ये 2 cos x साइन वाई का फॉर्मूला होता है। और राइट हैंड साइड क्या होगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में 2a हो जाएगा a प्लस a, और डिनोमिनेटर में a से a कट जाएगा माइनस से प्लस, तो यहाँ प्लस बी है और ये माइनस माइनस प्लस बी, तो b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन बाय कॉस को लिख सकते हैं tan x, और कॉस वाई बाय साइन वाई को लिख सकते हैं cot y, ये बाय b हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं tan x और cot को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, तो tan y, ये a बाय b के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से काफी क्वेश्चंस मैं देखूंगा नेक्स्ट क्लास में, इसको हम लोग कवर अप करेंगे काफी क्वेश्चंस, तो इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में भी। चलिए इसको लिख सकते हैं। देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे tan a माइनस बी एक्स के इक्वल है और tan a माइनस बी वाई के इक्वल है, तो मुझे फाइंड आउट करना है tan 2a tan 2b का वैल्यू। तो ये क्वेश्चंस आपको मेंस में भी आ चुका है, आईआईटी जेईई मेंस में, और बहुत पहले एडवांस में भी आया था ये क्वेश्चंस, तो और बोर्ड पर्पस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। देखिए tan 2a का वैल्यू अगर निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस a लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिखेंगे a प्लस b, b हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे और b हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कुछ नहीं किया, b ऐड किया और b सब्ट्रैक्ट किया, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस a क्या होगा 2a हो जाएगा, ठीक है। तो tan 2a के इक्वल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हम x मान लें और इसको अगर हम y मान लें, तो tan x प्लस y का फॉर्मूला लिख सकते हैं tan x प्लस tan y, यानी tan a प्लस b प्लस tan a माइनस b, और अपॉन हो जाएगा 1 माइनस tan ऑफ a प्लस b इंटू tan ऑफ a माइनस b, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर इसको x मान लेते हैं a प्लस b को, और इसको हम y मान लेते हैं, तो a x प्लस y, यानी tan x प्लस y क्या होगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, x के जगह प्लस b है और b y के जगह है माइनस b। अब यहाँ पे tan a प्लस b का फॉर्मूला दिया गया x के इक्वल है, तो ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, ये होगा x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। उसी तरह से अगर बताइए कि tan 2x का वैल्यू निकालना है, tan 2b का वैल्यू निकालना है, तो क्या लिखेंगे इसको b प्लस b लिख सकते हैं, tan 2b के इक्वल होगा। और इसमें हम क्या करेंगे कि tan a ऐड कर देंगे और a सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि a से a कट जाएगा, माइनस a से प्लस a कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस b और प्लस b, तो इसकी इसी के इक्वल होगा b प्लस b, tan 2b के इक्वल होगा। और ऐसा करने से अगर इसको हम a माने और इसको हम b मान लें, तो tan a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो बताइए फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस b माइनस tan a माइनस b, और अपॉन हो जाएगा 1 प्लस tan a प्लस b इंटू हो जाएगा tan ऑफ a माइनस b। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। फिर tan a प्लस b का वैल्यू x है, तो इसका वैल्यू आप पुट कर देंगे, tan a माइनस b का वैल्यू y के इक्वल है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा, ये होगा tan 2b का वैल्यू। इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चंस आपको काफी दिखेगा टेक्स्ट बुक में, कि tan का सम a दिया रहेगा और cot का सम b दिया रहेगा, या तो आपसे tan a प्लस b पूछ सकता है या cot a प्लस b पूछ सकता है। तो देखिए अगर cot में पूछता है तो cot में रहने दीजिए, tan को ही cot में चेंज कर देंगे, यानी तो अगर आपको tan में पूछता है तो क्या करेंगे tan वाला रहने देंगे और cot को ही tan में चेंज कर देंगे। क्योंकि यहाँ cot में लाना है तो क्या करेंगे, इसको tan को cot में चेंज कर देंगे। तो बताइए क्या लिखेंगे, इस tan a को लिख सकता हूँ 1 अपॉन cot a, और इस tan b को लिख देंगे 1 अपॉन cot b, ये एक इक्वल होगा। इसमें अगर एलसीएम ले लेते हैं कि ये cot b प्लस cot a अपॉन हो जाएगा cot a cot b, ये एक इक्वल है। तो बताइए cot b cot a का वैल्यू किसके इक्वल है, b के इक्वल है, तो इसमें पुट कर देंगे b,
यहाँ से आप कॉट ए कॉट बी का वैल्यू निकाल सकते हैं ए बी के टर्म में। तो बताइए यहाँ से कॉट ए कॉट बी का वैल्यू क्या होगा? यहाँ से कॉट ए कॉट बी अगर निकालते हैं तो ये बी बाई ए हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कॉट का प्रोडक्ट और कॉट का सम मुझे पता है, तो कॉट ए प्लस बी नहीं निकल जाएगा, क्योंकि कॉट ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन हो जाता है कॉट बी प्लस कॉट ए। ये था इसका कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला। और कॉट ए कॉट बी हम फाइंड आउट कर चुका हूँ, वो किसके इक्वल है? बी बाई ए के इक्वल है, तो ये पुट कर देंगे बी बाई। और कॉट बी प्लस कॉट ए का वैल्यू तो दिया ही गया क्वेश्चन में, ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। बताइए इसमें एलसीएम लेंगे तो बी माइनस ए अपॉन ये ए बी हो जाएगा। अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो नहीं आ जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बाई ए हो जाएगा, और यहाँ से ए कट जाएगा तो 1 बाई बी हो जाएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था कि कॉट ए प्लस बी जो होगा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी के इक्वल होगा। चलिए इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स भी यही हम कंटिन्यू करेंगे। जो जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया हूँ उस फॉर्मूले को कम से कम एक बार आप मेमोराइज करेंगे। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। उसी तरह से मैं लिखा हूँ tan ए प्लस बी tan ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। और एक फॉर्मूला tan ए प्लस बी प्लस सी का भी लिखवाया हूँ, उसका मैं क्वेश्चंस नहीं लिया हूँ, बाद में उस पर क्वेश्चंस लेंगे। और फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो 8 फॉर्मूला बताया, 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, 2 कॉस ए साइन बी क्या होगा, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होगा, 2 साइन ए साइन बी क्या होगा। उसी तरह से 4 फॉर्मूला आपको बताया हूँ कि 2 साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा। तो सारे फॉर्मूले पे मिक्स क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो कहीं पे भी आपको डाउट होता है तो आप मेरे फेसबुक वॉल पे, यानी तो आप इस पे भी आप इनेबल्ड है, यहाँ पे भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब पे। और ऐप पे भी मेरे से आप जुड़ सकते हैं। ऐप आइकॉनिक क्लासेस जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जा करके, और वहां पे आप बैच कोड जो है ICMC आप डाल सकते हैं, बैच कोड ICMC11। आइकॉनिक क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसमें आप बैच कोड डालिए ICMC11, तो वहां पे भी आपको काफी रेफरेंस जो है और आप DPP मैं दे रहा हूं बनाने के लिए। चलिए, थैंक यू।